आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा है कि सबसे पहले जो आपकी स्टेप होती है फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन वो होती है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। अभी लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू आपका एक आईडी जनरेट करना होगा, एप्लीकेशन आईडी, और आपको पासवर्ड सेट करना होगा। तो आईडी और पासवर्ड सेट करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है वही इंस्ट्रक्शंस आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने ये पेज खोल के रखा है। अभी ये जो पेज है वो है 2022-23 का, ठीक है। बट ये साल की मैं बात करूँ तो सेम ही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इसलिए आप ये वीडियो आराम से रेफर कर सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहले है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन। Candidate registration process is for capturing data applying for DSC 2023-24। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। तो सबसे पहली बात कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक्चुअली क्यों करना है। फॉर कैप्चरिंग द डेटा, अभी आपको अलॉटमेंट देना होता है, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, इसलिए CET आपका सारा डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। देन डेटा विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो, जब भी आप सारे डिटेल्स फिल करते हो, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, ये सारे पर्पस की वजह से ही आपका ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। देन डेटा विल बी मैप्ड थ्रू कैंडिडेट्स ईमेल mobile number, hence candidates are requested to fill the email ID and mobile number same as that will be used during the admission process। अभी एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको ईमेल आईडी और आपकी मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है, और आपको वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स रहेंगे आपको उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर के ऊपर ही मिलते रहेंगे, इसलिए आपको वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे के रखना है। अभी इधर बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उनके रिलेटिव्स का मोबाइल नंबर दे देते हैं, भाई बहनों का नंबर दे देते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता है कि अभी एग्जैक्टली क्या स्टेप फॉलो करनी होती है, या फिर OTP आ जाता है बीच में। इसलिए आपको ये जो सारी डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वही देना है जो आप खुद यूज़ करते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है फिल जेन्युइन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही मिलेगी, इसलिए आपको ये सारी जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्पेशली, ये आपको सही फिल करना है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, please enter mobile number that is working as all future communications will be done on the registered mobile number such as OTP, option form confirmation OTP, admission confirmation OTP। अब ये मोबाइल नंबर पे आपको सारे OTPs आते हैं। जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो आपको OTP आता है, ठीक है। वो OTP किस पे आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है। अगर आप खुद का ही मोबाइल नंबर दोगे तो आपको OTP पुट करने में आसानी रहेगी। फिर जब भी आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हो तब भी आपको OTP आता है, उसके लिए भी आपको आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। देन एडमिशन कन्फर्मेशन, अभी एडमिशन कन्फर्म करते टाइम भी आपको कॉलेज के अंदर OTP आता है, ठीक है। अभी अगर आपके पास खुद का ही नंबर आपने दिया होगा तो आपको OTP देने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि हम तो वेट कर सकते हैं, बट जो भी OTP लिख रहा है, जो भी टीचर OTP लिख रहा है हमारा एडमिशन करवा रहा है, उसका टाइम हम नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हो, आप ट्राई कीजिए कि वो मोबाइल नंबर आपके पास ही रहे और सही सलामत रहे। Then next is the password must be between 7 to 15 characters. Your password must contain at least one numeric value, one small case letter, one upper case letter, one special character, ठीक है। अभी जो भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हो फॉर लॉगिन, उसके लिए आपको 7 to 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके। फिर उसके बाद आपके पासवर्ड के अंदर एक नंबर होना चाहिए ज़रूर, जैसे कि आप आपकी बर्थ डेट डाल सकते हो। मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ, आप आपके मन से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए। आप एटलीस्ट 3 भी रख सकते हो या फिर 2003 भी रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है वन स्मॉल केस लेटर, यानी कि आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट रखना होगा, एटलीस्ट एक, ठीक है। देन नेक्स्ट इस आपको एक अपर केस लेटर रखना होगा, और उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर रखना होगा, जैसे कि ##। इस तरह से आपको एक पासवर्ड सेट करना है जो कि 7 to 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल्स एंड क्लिकिंग रजिस्टर, वेट फॉर 1 minute टिल OTP इज रिसीव्ड
डू नॉट रिफ्रेश द पेज, ठीक है। अभी ये जो बात हो गई वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो गई। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको 1 मिनट रुकना है, नहीं तो आप कहोगे कि सबमिट ही नहीं हुआ, फिर रिफ्रेश करोगे पेज को, तो वैसा मत कीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफ़ यू डू नॉट रिसीव द OTP आफ्टर 1 मिनट, ट्राई रजिस्टरिंग अगेन बाय फिलिंग ऑल डिटेल्स अगेन। अभी अगर आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आता है तो आपको फिर से आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना होगा और फिर उसके बाद आपको फिर से एक बार ट्राई करना होगा। इसलिए आप ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए जिसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस है और वही नंबर आप पूरे एडमिशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी रजिस्ट्रेशन में एग्जैक्टली कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।